बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, इसमें ये बेटा ये हमारा कंप्यूटर साइंस का सेकंड चैप्टर है जिसमें बेटा हमारा आज टॉपिक है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब लेट्स सपोज करें बेटा ये एक मैंने इधर क्वेश्चन लिखा है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यू है 69610, बेस इसकी बेटा 10 है, यानी ये डेसिमल फॉर्म में, इसको बेटा आपने हेक्साडेसिमल फॉर्म में लेके आना है। तो बेटा इसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल की बेस आपको बताया है कि 16 होती है और डेसिमल की बेटा 10 होती है। तो इसका मतलब है इसकी बेस 10 लिखी हुई है, ये डेसिमल फॉर्म में है। सबसे पहले हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 69610। अब बेटा ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि सबसे पहले बेटा आपने 16 का टेबल 69 तक रिपीट करना है। आपने क्या करना है, 16 का टेबल बेटा 69 से ऊपर नहीं जाना, 69 से आपने बॉटम ही रहना है। तो बेटा 16 का टेबल हम 4 टाइम रिपीट करें, क्या होता है 64। क्या होता है 64। अब बेटा यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 64 में कितने डाले 69 होते हैं 5। अब बेटा 5 आ गया इसमें कैरी, 5 क्या आ रहा है हमारा कैरी। तो बेटा नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट कौन सा 6, इसके बेटा आगे 5 निकालने की जरूरत बनती है, ये 56। अब बेटा 16 का टेबल आपने रिपीट करना है, 56 से ऊपर नहीं जाना। तो क्या आएगा 16 3 48 आएगा, 4 दफा करें तो 64 ज्यादा हो जाएगा, लिहाजा हम इसको 3 टाइम ही रिपीट करेंगे। तो क्या आता है 48। अब बेटा 48 में कितने कैरी बनने हैं, इसमें से कितने कैरी बन रहे हैं। अब बेटा देखिए 56 और 48 कितने कैरी बन रहे हैं, 8 कैरी बन रहे हैं। कितने कैरी बन रहे हैं 8। बेटा आगे हमारे पास क्या है 1 है, 1 के साथ 8 लगे तो कितना बन गया 81। अब बेटा 16 का जो टेबल है इसको आपने क्या करना है कि बेटा आपने 680 से ऊपर नहीं जाना। अब बेटा हमारे पास ये दो एलिमेंट्स आ रहे हैं, समझ आ गई बात, यानी ये 3 एलिमेंट्स हैं। तो लिहाजा इसमें आपने क्या करना है, 16 का टेबल हम 5 का रिपीट से तो 80 आएगा, अगर 0 लगा दें तो कितना आ जाएगा ये 800। कितना आ जाएगा ये 800, यानी 50 को हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 800। तो बेटा 800 में कितने कैरी मान रहे हैं ऊपर 10 कैरी मान रहे हैं। कितने कैरी मान रहे हैं 10। तो यहाँ पे इसकी जगह पे कैरी क्या आएगा 10 की जगह बेटा a लगाते हैं। हेक्साडेसिमल में टेबल आपने पहले भी किया हुआ है, ये देखिए ये हेक्साडेसिमल का टेबल है, इसमें जो वैल्यूज हैं वो कहां से स्टार्ट होती हैं, ये बेटा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। 9 के बाद बेटा 10 की जगह आपने a लगाना है, 11 की जगह आपने b कैपिटल c कैपिटल d कैपिटल e कैपिटल और f। अब बेटा इसका मतलब है यहाँ पे a का मतलब है 10, b का मतलब 11 है, c का मतलब यहाँ पे 12 और d का मतलब 13, e का मतलब 14 और f का मतलब बेटा 15 है। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल का टेबल जो हमने यूज करना है। अब यहाँ पे हमारा 10 आ रहा था तो 10 की जगह कैरी हमने क्या लगाया कैपिटल a। अब बेटा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोबारा इसको 16 के साथ ऐड करेंगे, 32 16 1 is 16 2 are 32 4 are 48 ज्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, सिर्फ हमने 43 तक इसका टेबल रिपीट करना है। तो 16 2s are 32। अब अगर 32 और 30 43 11 क्या नहीं आ रहे हैं, आगे हमारे पास क्या है 5 है, 5 साथ 11 लगे तो कितना बनता है ये 112। अब बेटा आपने 16 का टेबल 7 टाइम रिपीट करना तो कितना आएगा 112। तो क्या नहीं पीछे क्या बचता है 3। अब बेटा यहाँ पे 7 आएगा और 3 हमारे पास आ गया, इसमें क्या है। अब बेटा आगे नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एलिमेंट 0 है, तो आप क्या करेंगे, ये जो कैरी 3 आया है इसको बेटा 0 के साथ लगाएंगे, कितने बताइए 30। तो बेटा 16 का टेबल अगर हम 2 टाइम रिपीट करें तो 32 ज्यादा हो जाएगा, लिहाजा हम इसको 1 टाइम ही रिपीट करेंगे। तो कैरी कितने बचेंगे इसमें से, अब बेटा इसमें कैरी कितने आ रहे हैं 14 की जगह यहाँ पे क्या आएगा e, यानी यहाँ पे e कैपिटल आएगा, ये आएगा e कैपिटल, इसका कैरी क्या आ रहा है हमारे पास e कैपिटल। अब बेटा नेक्स्ट दोबारा हम इसको 16 के साथ डिवाइड करेंगे, 16 1 16 11 तो 11 कैरी
11 बेटा ये 1 के साथ लेके कितने होते हैं 111। तो बेटा 16 का टेबल हम 7 टाइम रिपीट करें तो क्या आता है 112 ज्यादा हो जाएगा, लिहाजा एक एलिमेंट हम कम करेंगे 696। यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, तो कितने कैरी इसमें पा रहे हैं हमारे 15। तो 15 की जगह बेटा यहाँ पे क्या आएगा f। अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एलिमेंट है, इसमें क्या आएगा 16 कैरी इसमें 0। अब बेटा ये तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे बेटा, इसका आंसर हमने बॉटम से टॉप की तरफ जाना होता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ हमने इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है, उसके बाद 0 आ रहा है, उसके बाद f e और a। अब बेटा ये जो एलिमेंट्स हैं ये हम इस पे यूज करते हैं क्योंकि हेक्साडेसिमल की बेस ये टेबल इसका हेक्साडेसिमल का है। अब बेटा इसका आंसर फिर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 1 0 f e and a। और बेटा अब इसकी बेस क्या आ जाएगी 16। अब बेटा ये क्वेश्चन हमने डेसिमल से स्टार्ट किया था, इसको बेटा हमने 16 के साथ कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद बेटा जो आंसर आएगा उसके साथ हम दोबारा उसकी बेस क्या लगाएंगे 16। इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन है इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। अब बेटा हमारा क्वेश्चन ये है नेक्स्ट कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में आपने कैसे कन्वर्ट करना है। बेटा इसका सिंपल सा है कि आप इसी आंसर को दोबारा देखें, इधर बेटा इधर देखें, इसमें करना है कि आपने ये आएगा 1 0 f e a। अब बेटा ये था हमारे पास हेक्साडेसिमल में। अब बेटा इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करने से क्या करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस f मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस e मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस a मल्टीप्लाई बाय 16। अब बेटा ये देखिए हेक्साडेसिमल को हम कहां से स्टार्ट करते हैं 0 से, लिहाजा इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे हमारे पास 0 0 1 2 3 4 4। अब बेटा यहाँ पे आपने 16 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई बाय 16। तो इसका आंसर है 65536। हां जी, नेक्स्ट बेटा क्या आंसर आ गया 65536। 65536। अब बेटा यहाँ पे इसका आंसर देखिए क्या आ रहा है 4096। 4096 4096 प्लस। अब बेटा यहाँ पे f से मुराद हमारे पास 15 आएगा। पहले आपने क्या करना है 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पे आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 256 प्लस आगे e से बेटा यहाँ पे आएगा हमारा 14 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस। अब बेटा यहाँ पे a से हमारा 10 मल्टीप्लाई बाय। अब बेटा 16 की बेस 0 किसके इक्वल होती है 16 की बेस 0 इक्वल टू 1। अब बेटा इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें ये इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये वैसे कैसे आ जाएगी 65536 प्लस। अब बेटा 0 हमारे पास एक नल एलिमेंट है, नल वैल्यू जिसको किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा, लिहाजा इसका आंसर बेटा यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस। अब बेटा 15 को 256 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या आता है 3840। 3840। अब बेटा नेक्स्ट 14 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 224। सही है। अब बेटा 10 1 दा 10। अब बेटा इन तमाम एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इन सबको ऐड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 69610, इसकी बेस 10। अब बेटा ये हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड की तरह कि सबसे पहले हमारा
जो क्वेश्चन था वो डेसिमल फॉर्म में था। Yes. अब बेटा उसको सबसे पहले हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। Yes. ये बेटा हेक्साडेसिमल का हमारे पास एक टेबल दिया गया है जिसको हम Yes. 0 से स्टार्ट करते हैं, Yes. 0 to 50। उसके बाद बेटा नेक्स्ट 10 के बाद ये हमारे पास एलिमेंट्स है, यानी यहाँ पे 10 की जगह बेटा हमने A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल, D कैपिटल, E कैपिटल और F कैपिटल लगाना है अभी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट बेटा इसको हम 16 के साथ डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो बेटा इनके आंसर आएंगे जिसको हम कैरी कहते हैं वो बेटा हमने एक साइड पे लिखते जाना है। जब हम इसका आंसर लिखेंगे उनको हमने एक ऑर्डर की फॉर्म में बॉटम से टॉप की तरफ लिखना है। अब ये बेटा हमारा आ गया था हेक्साडेसिमल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में हमने कैसे कन्वर्ट करना है। इसके लिए बेटा हमारे पास रूल ये होता है कि उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 16। अब इन तमाम एलिमेंट्स को बेटा सेपरेट हमने 16 के साथ मल्टीप्लाई किया और उनकी जो बेस है वो बेटा हमने हेक्साडेसिमल बेस की तरह 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरह चलेगा। यहाँ पे हमने 16 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, उसका आंसर ये आया। उसके बाद बेटा यहाँ पे 16 को हमने मल्टीप्लाई किया, ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। इन तमाम एलिमेंट्स को हमने डिफरेंट सेपरेट हर एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। इन बेटा तमाम आंसर को जब हम दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमारा जो आंसर है ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेक्साडेसिमल चेंज इनटू डेसिमल एंड डेसिमल चेंज इनटू हेक्साडेसिमल। ठीक है, इंशाल्लाह।